हमने कभी भी अपना प्रचार और प्रसार नहीं किया है। जी, लेकिन महाराष्ट्र में भी कई मस्जिदों के अतिक्रमण के मामले हैं। बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री धारवी इलाके में एक ऐसी मस्जिद है जिसका नाम है शुभमनिया मस्जिद, उस पर कार्रवाई होनी थी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोर्ट का ऑर्डर है, अतिक्रमण है, इसलिए हमने वहां पर कार्रवाई के लिए भेजा। उन्होंने सामने से कहा कि हम अतिक्रमण निकाल देंगे, आप कार्रवाई मत कीजिए। हमने माना, हमने उनको मौका दिया, उन्होंने अतिक्रमण निकाला। तो ये कोई हमारी ऐसी लड़ाई थोड़ी है। अगर कोई कानून को मानकर काम करना चाहता है तो इज वेलकम। वोट जिहाद की मैं बात कर लेता हूं। क्या वोट जिहाद वाकई जातिगत जनगणना, जाति वाली राजनीति की एक बड़ी काट है और देवेंद्र फडणवीस ने वो काट ढूंढ ली है? देखिए, ऐसी कोई, ये महाराष्ट्र का मॉडल देश भर में भी चल सकता है। ऐसा है कि जहां वोट जिहाद की बात कोई करेगा जी, वहां पर वोटों का धर्म युद्ध होगा। यूपी में हुआ था लोकसभा चुनावों में, महाराष्ट्र में हुआ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बाकी तो ये टेम्पलेट है पूरे देश के लिए। नहीं, जैसा मैं कहता हूं, हम पोलराइजेशन नहीं करते, हम काउंटर पोलराइजेशन करते। अगर कोई पोलराइज करने की कोशिश करेगा तो जवाब मिलेगा, अन्यथा हम उस रास्ते से नहीं जाते। मैं आपको हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने एक बयान दिया था। आपने कहा था कि अरे ये महाराष्ट्र है और यहां पर औरंगजेब के नाम पर कोई कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा। ऐसा है, हिंदुत्व को पोस्टर बॉय की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व हमारे खून में बसता है। हमारी सदियों से विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है, इसलिए उसके लिए किसी पोस्टर बॉय की जरूरत नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं, इस देश में हिंदुत्व के पुरोधा के रूप में अगर किसी को देखा जाए तो वो मोदी जी को देखा जाए, क्योंकि मोदी जी ने हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो वजूद है, हमारा जो इतिहास है, हमारे जो संस्कार है और हमारी जो पहचान है, इसको वापस लाने का काम किया है। और एक समय ऐसा था कि ये सूडो सेक्युलर मंदिर जाने से भी डरते थे, छिप के जाते थे। प्रधानमंत्री जी ने वो डर लोगों के मन से निकाल दिया। तो उद्धव ठाकरे ने भी अपनी पार्टी को निर्देश दिया है कि दोबारा हिंदुत्व के एजेंडे में वापस आइए। तो इसलिए, और मैं इसलिए भी उनको हिंदुत्व का पुरोधा कहता हूं क्योंकि ये हिंदुत्व ही है जिसने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। और आप अगर देखें तो मोदी जी ने विकास किया और विकास करते समय उन्होंने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कोई भी समाज का, कोई भी धर्म का, किसी की पूजा पद्धति कोई भी हो, सभी को विकास के रास्तों पर ले जाने का काम मोदी जी ने किया। आपने तो यह भी बयान दिया था कि आदित्य ठाकरे को हिंदुत्व सीखने के लिए अब सपा के पास यानी समाजवादी पार्टी और ओवैसी के पास जाना पड़ रहा है। नहीं, मैंने, ऐसा है कि चुनाव प्रचार के दरमियान उन्होंने ये कहा था कि भाई देवेंद्र फडणवीस मुझे हिंदुत्व न सिखाए। जी, मैंने कहा था मैं क्यों सिखाऊं भाई, मैं थोड़ी कोई सिखाने वाला होता हूं। अभी तो आपके पास सपा है, आपके पास ओवैसी है, आपके पास ये सारे लोग हैं, आपको सिखाएंगे। अच्छा, कोई चांस है उद्धव ठाकरे का वापस एनडीए में आने का? देखिए, अभी हमारी मेजोरिटी ही इतनी है कि मुझे लगता नहीं है कि कोई जरूरत भी है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे उनके कई नेता चाहते हैं कि वापस बीजेपी के साथ चले जाएं। अब नहीं, निश्चित रूप से चाहते होंगे क्योंकि मूल डीएनए उनका हिंदुत्व का रहा है। अब उन्होंने उसके ऊपर एक हरी चादर ओढ़ ली है, लेकिन उस हरी चादर में उनके नेता कहीं ना कहीं सफोकेट तो होते हैं ना, हो रहे हैं। तो कोई चांस है आने वाले अभी साल? कोई चर्चा ही नहीं है। मुझे लगता है कि अभी उस चर्चा का कोई मतलब ये समय भी नहीं है। आपने बोला कि एक है तो सेफ है, नारा बहुत चला। योगी आदित्यनाथ ने भी एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। उसका भी कुछ इंपैक्ट आपको लगता है? देखिए, दो नारे अलग नहीं है जी। आज ये मेरे सामने गिलास रखा हुआ है जी, मैं ये भी कह सकता हूं कि गिलास आधा भरा है, मैं ये भी कह सकता हूं कि गिलास आधा खाली है जी। तो बटोगे तो कटोगे कहना, इसका अर्थ है गिलास आधा खाली है। एक है तो सेफ है, इसका कहना गिलास आधा भरा है। देखिए, दोनों का अर्थ तो यही है कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। हम अंग्रेजी में कह दे तो बहुत अच्छा लगता है सबको, ये घोषवाक्य हो जाता है अंग्रेजी का। लेकिन अगर कोई हिंदी में कह दे तो ये बांटने वाली बात हो रही है। अरे भाई, समाज को एक करने का काम है। कोई अगर समाज को, देखिए मोदी जी ने बहुत अच्छे से कहा कि एक रहो तो सेफ रहोगे।
योगी जी ने अपने स्टाइल में उसको कह दिया, कह रहे भैया साथ में नहीं रहोगे तो समाप्त हो जाओगे। जी अच्छा, उत्तर में योगी जी हैं और पश्चिम में यानी और वेस्ट में फडणवीस जी आ गए, देश में तो मोदी जी आई, ईस्ट में हिमंता बिस्वा शर्मा हो गए और साउथ में पवन कल्याण, आप हालांकि आपके सहयोगी हैं। ये पोस्टर बहुत चल रहा है, तो कैसे आप देखते हैं, मतलब आपको लगता है कि फ्यूचर ऑफ बीजेपी इज जो है, आप भविष्य है भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में बहुत नई जनरेशन के नेता है जी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का फ्यूचर ब्राइट है। आज मेरे जैसे नेता ये 3 बार मुख्यमंत्री बन पाए, ये कांग्रेस में संभव नहीं है, ये केवल बीजेपी में संभव है। मोदी जी ये कर सकते हैं, ये उनमें क्षमता है, ताकत है और हिम्मत है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी पीढ़ी का निर्माण मोदी जी ने किया है, उन्हीं में से कुछ लोग आगे जाएंगे, आगे पार्टी संभालेंगे। तो आपको लगता है कि आप वो जो बीजेपी की लिस्ट है उसमें आप टॉप पे हैं अभी? नहीं, मैं नहीं मानता, मैं टॉप पर हूं वगैरह नहीं मानता। बीजेपी की अगली पीढ़ी की लिस्ट में मैं जरूर रहूंगा। मैं 3 फोटो लेकर आया हूं आपको दिखाने के लिए। पहली फोटो जो है वो है ये। क्या कहना चाहते हैं आप इस फोटो को देखकर? देखिए, यही विनम्रता है मोदी जी की जो लोगों का दिल जीतती है। वो इतने बड़े नेता है, ये तो कार्यक्रम उनका नहीं था, हमारी शपथ का कार्यक्रम था, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से विनम्रता के साथ एक प्रकार से लोगों का आभार माना कि आपने हमको वोट दिया जी, ये लोगों का दिल जीतती है। एक अच्छा कैप्टन अपने स्ट्राइक बॉलर्स को रोटेट करता है, वैसे ही सैमको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की यूनिक रोटेट स्ट्रेटजी मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इक्विटी, डेट और गोल्ड में करे रोटेट आपके स्टडी वेल्थ क्रिएशन के लिए। सैमको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, आज ही निवेश करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रजनीगंधा वायर्स एंड केबल्स, कनेक्टिंग पीपल टू पावर। अपने बैंकिंग ऐप से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स को स्विच ऑन कर। जस्ट टैप एंड गो। डोंट वरी, ये बिल्कुल सेफ। मास्टर कार्ड, पेमेंट्स का पावर प्ले। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे। कल्पवास अर्थात 1 माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा, जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है। श्वेत व पीतांबरधारी कल्पवासियों के दर्शन, संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज महाकुंभ में बंट रहा हो तो चहुं ओर एक ही जयकार गुंजायमान है। आओ चले महाकुंभ। जयतु महाकुंभ, जयतु सनातन। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। चुनाव प्रचार के दौरान आपने गाना गाया था, गीत था वो जागो हिंदू जागो, अब वो काफी वायरल हो रहा है। तो वो गाना आपने सुना कहां से और सीखा कहां से, या आप संग से ही सुनते हुए आ रहे थे? देखिए, ये गाना कोई मैंने चुनाव प्रचार में गाया नहीं था। मूल रूप से ये जो गाना है, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ तो कार सेवक के रूप में जब हम लोग अयोध्या गए थे, उस समय का ये गाना था, तब हम ये गाते थे। तो जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उस समय भी मैंने वो गाना गाया था याद करके। उससे जस्ट पहले एक मुंबई में उत्तर भारतीय एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में मैंने ये गाना गाया था। हालांकि मुझे कोई बहुत सुर वगैरह आते नहीं है। अभी आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हमारे कुछ लोगों ने वो गाना उठाया वहां से जी, और उसको बैकग्राउंड में म्यूजिक डाल दिया, उसमें कुछ कोरस डाल दिया, तो एक वो गाना बन गया। और मैं तो आपको बोलने वाला था 2 लाइनें, अगर आप नहीं चुनाव में उसको नहीं भाई साहब, मैं इतना बेसुरा हूं कि मैं नेशनल टेलीविजन पे अपनी इज्जत नहीं उतारना चाहता। जी 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 जी, लेकिन हम लोग आप सवाल करते हैं